सो वेलकम बैक गाइस इन टुडे सेशन। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपने स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग्स बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आप अगर इसको मैनिपुलेट करना सीख गए, इसके कंसेप्ट्स को समझ गए, तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाता है। तो बहुत ही ईजी तरीके से आपको कोशिश करेंगे कि हम समझा पाएँ स्ट्रिंग्स क्या होती हैं एंड स्ट्रिंग्स के अंदर किस तरीके से मैनिपुलेशन करना होता है एंड किस तरीके से स्ट्रिंग्स के फंक्शन को ऑप्टिमाइज तरीके से हमें यूज़ करना होता है एक डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए। सो बेसिकली हमने अपने 7 टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटास को पढ़ा था। प्रिमिटिव डेटास मतलब जो आपके स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं बेसिकली, एंड दे आर यूज्ड यूजिंग कॉल बाय वैल्यू मेथड, जहाँ पे हम कॉपी के थ्रू वेरिएबल्स की उनको एक्सेस करते हैं या फिर मैनिपुलेट करते हैं। तो स्ट्रिंग्स बेसिकली होती क्या है? स्ट्रिंग्स का अगर मैं आपको सिंपल एक डेफिनेशन दूँ तो इट्स द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कैरेक्टर्स मतलब एक सिंगल लेटर, एक सिंगल सिंबल। ओके, आपके पास कीबोर्ड में अगर आपने देखा होगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, देन बिग ए बिग बी बिग सी, ऑल दीज आर योर कैरेक्टर्स इंडिविजुअली। एंड आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, एक राउंड ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट, एक करली ब्रेसेस, एक एक्सक्लेमेशन मार्क के अलावा आपके पास बहुत सारे जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उन सारे चीज़ों को आप कैरेक्टर कह सकते हो। एंड इन्हीं कैरेक्टर को जोड़ के हमारे पास स्ट्रिंग बनती है, या फिर हम कह सकते हैं इन्हीं कैरेक्टर को जोड़ के हमारे पास सेंटेंसेस बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग्स कुछ नहीं होती, वो बस सीक्वेंस होती हैं कैरेक्टर्स का। एंड कैरेक्टर्स क्या होते हैं? स्मॉल यूनिट्स जिसके थ्रू हम अपनी लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं बेसिकली, लाइक स्पेशल सिंबल्स, कैरेक्टर्स, नंबर्स, दैट्स ऑल। एंड इवन नंबर कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्ट्रिंग्स। ओके, सो इतना ही था स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन। हमने ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी है स्ट्रिंग के बारे में, तो लेक्चर 59 करके मैंने फोल्डर क्रिएट कर दिया है। एंड आज हम समझेंगे अपने स्ट्रिंग्स को। ओके, तो स्ट्रिंग्स की डेफिनेशन मैंने बताई आपको, इट्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स बेसिकली, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दिस। तो अगर मुझे एक स्ट्रिंग डिफाइन करनी है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ लेट str1 इक्वल्स टू, मैं ऐसे अगर दूँ सौरभ, तो क्या कहलाएगा? एक स्ट्रिंग कहलाएगी। मतलब अगर मैं लॉक करूँ अपने str1 को, यहीं पे अपना एक ये खोलूँ, मैं एक बार cd वगैरह पीछे जाते हैं, cd या एंड ls करते हैं, हमें जाना है अपने लेक्चर नंबर 59 पे। एंड मैं यहाँ पे अगर अपनी नोड स्क्रिप्ट रन करूँ .js, तो हमको मिला है एक एरर। लेट्स टैकल द एरर। क्या एरर आया है? दोबारा से लिखते हैं नोड स्क्रिप्ट .js, तो मुझे कुछ एरर मिल रहा है। ओके लेट्स, ओके सिली मिस्टेक, क्लियर दिस एंड अगेन रन दिस। तो हमको मिला सौरभ। गुड, तो हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट करी थी, उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करी एंड str1 हमने लिख दिया बेसिकली। अब अगर मैं चाहूँ तो स्ट्रिंग्स के अंदर गैप भी दे सकता हूँ, लाइक इन दिस वे। एंड इफ़ आई राइट दिस वे, तो देखो इसके जो स्पेसेस है उनको भी ये अपने अंदर कंटेन करता है। तो स्ट्रिंग्स का ये यूज़ होता है बेसिकली कि हम, जैसे हमको नंबर को स्टोर करना है, लेट सपोज आई हैव टू स्टोर लेट नम लिख लेते हैं ओनली, नम इज़ लाइक 1 and 2। अब मैं इसको स्टोर नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा बेसिकली इनको रैप कर दूंगा अपने स्ट्रिंग के अंदर। तो जो भी चीज़ मैं डबल कोट के अंदर रैप करता हूँ वो एक तरीके से हो जाती है हमारे स्ट्रिंग। ओके, इफ़ आई प्रिंट दिस, देन देखना क्या होगा, वो प्रिंट हो जाएगी बेसिकली। तो स्ट्रिंग का ये यूज़ होता है, हम चाहे नंबर्स को, हम चाहे अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। ओके, एंड इफ़ आई हैव टू स्टोर बुलियन वैल्यू, देन ऑल्सो वी कैन स्टोर इट इन टू आवर स्ट्रिंग्स ऑल्सो। लेट सपोज इज़ लॉग्ड इन, अगर हम चेक करें इज़ लॉग्ड इन, अगर हम चेक करें एंड मैं बोलता हूँ कि फॉल्स, तो अभी तो क्या बन गया? ये बन गया बुलियन डेटा टाइप। बट इफ़ आई रैप इट इनटू दैट कोट, तो ये बन जाएगा हमारा एक स्ट्रिंग। तो अगर मैं करूँ इज़ लॉग्ड इन, तो देखते हैं क्या आता है, वी गॉट फॉल्स। इजी थिंग। अगर मैं टाइप देखूँ अपने इज़ लॉग्ड इन का, क्या होगा बताओ? टाइप ऑफ अगर मैं यूज़ करूँ, सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ अवर इज़ लॉग्ड इन वेरिएबल? अकॉर्डिंग टू मी इट्स टाइप इज़ बुलियन। नो, फॉल्स। क्यों? मैंने बताया था ना आपको, कोई भी चीज़ अगर आप डबल कोट के अंदर डाल दोगे तो फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। एंड दैट्स ऑल। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और चीज़ों को, कि अगर मैं भी क्या करूँ ना बेसिकली, मैं इधर जाता हूँ, इतनी चीज़ अपनी कवर कर ली। अब अगर हमको 2 स्ट्रिंग्स मिली हैं बेसिकली, इसे कमेंट करते हैं कि लेट, हमारे पास str1 जो है, यहाँ पे जाके इसको सिंपल str लिख देते हैं। str1 हमारे पास क्या है, इट्स लाइक हेलो। एंड हमारे पास एक str2 भी है,
दैट्स आवर वर्ल्ड। तो मुझे पता है मैं सिंपल बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करके लेट कंप्लीट str कर देता हूँ। अगर मैं क्या करूँ str1 प्लस str2 करूँ तो हमको क्या मिलेगा आंसर में, वी नो दैट थिंग कि भाई ये जुड़ जाएंगी एंड हमको मिलेगा एक प्यारा सा हेलो वर्ल्ड। क्या इनके बीच में स्पेस होगा? बताओ, गैस करके बताओ, होगा या नहीं होगा? अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा, नहीं है। क्यों? बिकॉज हमने दिया ही नहीं है। हम यहाँ दे सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम बेसिकली स्पेस यहाँ पे भी दे सकते हैं। दैट्स आवर मीन। ओके, अब मैं लिखूँ, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो ये था किस तरीके से आप स्ट्रिंग कनकैटिनेशन कर सकते हो। दैट टर्म इज नोन एज स्ट्रिंग कनकैटिनेशन, मतलब स्ट्रिंग्स को जोड़ना, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस, दैट्स थिंग। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि हमने क्या करा यहाँ पे एक्चुअली। नाउ व्हाट द थिंग इज़ वी हैव कि ना देखो, अगर हम बेसिकली भी str+1 str2 कर रहे थे, लेट सपोज आई हैव समथिंग, लेट नेम इज इक्वल्स टू सौरभ। ओके, एंड मैंने एज ली, एज इक्वल्स टू 19 एंड बट आई कैन से और दैट की बस इतना ही लेते। चलो मैं console.log करवाता हूँ अपना कि हेलो मिस्टर, स्पेस देते हैं, देन प्लस यूज़ करते हैं बेसिकली यहीं पे। एंड अगर मैं स्पेस दे दूँ कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हेलो मिस्टर, यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपना नेम, एंड यहाँ दे देता हूँ नेम कुछ स्ट्रिंग के अंदर ऐसे ये चीज़। देन कहता हूँ कि यार हेलो मिस्टर सौरभ, योर एज इज़ नेम, योर एज इज़ एज, सिंपली ऐसे लिख देते हैं। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। मेरे अकॉर्डिंग प्रिंट होना चाहिए हेलो मिस्टर सौरभ, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन गैप, देन योर एज इज़ दैट। ओके, देखो प्रिंट हुआ, बिल्कुल हुआ। बट ये कितना अजीब सिंटेक्स नहीं है, आपको बार बार डबल कोट्स को लगाना पड़ रहा है, फिर रोकना पड़ रहा है वेरिएबल इंजेक्ट करने के लिए, देन फिर से डबल कोट लगाना पड़ रहा है कुछ प्रिंट करने के लिए, देन फिर से वेरिएबल इंजेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे देखो उसको हटाना पड़ा, यहाँ पे डबल कोट लगाना पड़ा। तो ये बहुत ही ओल्ड सिंटेक्स है। क्या सिंटेक्स है? एक बहुत ही ओल्ड सिंटेक्स है, या फिर कह लो मेथड है, ओल्ड सिंटेक्स टू कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स। ओके, हमारे पास इससे एक बेहतर मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली अपनी लाइफ के अंदर या फिर कोडिंग करते वक्त। दैट्स आवर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, इसमें क्या तरीका यूज़ करते हैं हम, लेट मी टेल यू। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के अंदर हम करते हैं बेसिकली console.log वी यूज़ बैकटिक्स। बैकटिक्स अगर आपने एस्केप की देखी है, उसके नीचे जस्ट एक ऐसा टिल्डे साइन होता है, उसमें अगर आप शिफ्ट ये दबाओगे तो देखो आपको बैकटिक्स मिलेंगी बेसिकली। ये देखो सिंपल, अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बैकटिक्स मिलेंगी, है ना। इनका यूज़ करो। जो आपको टेक्स्ट मैसेज लिखना है सिंपली लिख दो टेक्स्ट मैसेज। जस्ट मुझे क्या लिखना था, आई हैव टू राइट हेलो मिस्टर, एंड देन हमें इंजेक्ट करना है वेरिएबल। तो वेरिएबल इंजेक्ट करना है तो डॉलर साइन, देन करली ब्रेसेस, यहाँ पे वेरिएबल डाल दो हेलो मिस्टर सौरभ, देन एक्सक्लेमेशन मार्क, देन योर एज इज़, हमें एक वेरिएबल इंजेक्ट करना है बेसिकली, तो फिर से डॉलर साइन एंड दिस एज। लेट मी टेल यू क्या आंसर आता है। तो देखो सेम आंसर आया, है ना। तो ये तरीका होता है अपनी स्ट्रिंग को इंटरपोलेट करने का। दैट्स द मेथड एंड दिस इज़ द मॉडर्न एंड रिकमेंडेड मेथड। ओके, ये मॉडर्न भी है एंड रिकमेंडेड मेथड भी है। दैट्स वाई इसको आप समझिएगा अच्छे तरीके से कि मैंने क्या करा। ईजी था, कुछ ज़्यादा नहीं था। मैंने बैकटिक्स यूज़ करे, जहाँ पे मुझे टेक्स्ट लिखना था मैंने सिंपली लिख दिया, जहाँ मुझे वेरिएबल इंजेक्ट करवाने थे वहाँ पे मैंने अपने वेरिएबल इंजेक्ट करवा लिए यूजिंग डॉलर साइन एंड कर्ली ब्रेसेस। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो इतना पढ़ने कर लिया, देखते हैं आगे क्या है। हम थोड़ा समझते हैं स्ट्रिंग्स को, और उसके लिए हमें थोड़ा ब्राउज़र पर जाना पड़ेगा शायद से, है ना। तो डिलीट कर देते हैं इस चीज़ को। इतना पढ़ने कवर कर लिया। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो एक सिंटैक्स मैंने लिखा है आपके आगे, ठीक है। अभी मैंने जो स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, जैसे मैंने कहा लेट माई नेम इक्वल्स टू सौरभ, मैंने ये लिखा, तो वी ऑल नो दैट कि ये स्ट्रिंग है ना। एंड आई एम लाइक हाँ सही बात है, हमें पता है ये स्ट्रिंग है। बट ये ना एक तरीका है स्ट्रिंग डिक्लेयर करने का, बट इससे भी एक बेस्ट तरीका है, या फिर जो एक श्योरिटी वाला तरीका है। देखो यहाँ पे भी स्ट्रिंग हो रही है हमें पता है, बट एक बेस्ट तरीका जो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे आगे अपनी आने वाली जो जर्नी है उसके अंदर, दैट इज़ कि हम मेथड एक न्यू कीवर्ड यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर का।
लेट माई नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एंड यहाँ पे अपने डाल दो वैल्यू, वैल्यू इन द सेंस सौरभ। देखो दोनों का ही टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। अगर मैं आपको इसका टाइप बताऊँ, देखो लॉक करता हूँ, मैं बताता हूँ माई नेम क्या है, बताओ माई नेम का टाइप बता दो, टाइप ऑफ माई नेम। तो वी गॉट ऑब्जेक्ट। अब क्यों, देखो यहाँ पे जो मैं कर रहा था बेसिकली, तो ये डायरेक्टली समझ आ रहा था कि तो स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे मैंने एक न्यू कीवर्ड यूज़ करा जो कि इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए होता है। मैंने वहाँ पे यूज़ करा स्ट्रिंग को एंड एक स्ट्रिंग क्रिएट करी। देखो अगर आप ध्यान से होवर कर पा रहे हो तो स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर होता है एक तरीके से। दैट्स वाई इसका जो अपना टाइप है वो है ऑब्जेक्ट। अब आपको इसका कुछ ज़्यादा खास मतलब दिखेगा नहीं यहाँ पे। अगर आपको इसका मतलब देखना है ना तो आपको 1 मिनट आना पड़ेगा ब्राउज़र पे। लेट मी डू इट। हमने यहाँ पे यूज़ करा अपना स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर मेथड, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर मेथड। इसी तरीके से ना आप अपनी नंबर्स को भी सिंपली कर सकते हो, सिंपली क्रिएटिंग स्ट्रिंग दिस ऑल्सो। एंड इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ थोड़ी देर के लिए, इसको भी हटा देते हैं। ये तरीका था, ठीक। 2 तरीके हमने समझे। अब माई नेम ये था तो मैं तो कर देता हूँ माई नेम 1, बेसिकली सिंपल। अगर मैं यहाँ पे माई नेम को देखूँ ना क्या है, तो देखो दिखाता हूँ, वो स्ट्रिंग आएगा। ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट या अब एक नई चीज़ सीखते हैं। चलो आते हैं अपने ब्राउज़र के पास। इसको कहते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप साइड होइए, हमें दीजिए एक न्यू विंडो जहाँ हम खोल सकें अपना ब्राउज़र बेसिकली। तो ये ब्राउज़र है आपका, ब्राउज़र स्क्रीन। आप यहाँ पे सेम कोड लिख सकते हो। लेट मैंने लिखा, आई इंक्रीज इट्स साइज, लेट माई नेम इक्वल्स टू सौरभ। तो कुछ भी नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लॉग करता हूँ अपना console.log एंड कहता हूँ कि भाई माई नेम बता दो क्या है ज़रा सा। ओके, यहाँ मैं अपना टैब माई नेम, ये तो मैं सौरभ मिला, बट हमें कुछ और मिला नहीं इसके साथ यार। तो मैं क्या करता हूँ ना, अपनी एक न्यू प्रॉपर्टी क्रिएट करता हूँ। लेट माई नेम org ओरिजिनल इज इक्वल्स टू न्यू। एक कंस्ट्रक्टर यूज़ करा मैंने यहाँ पे एंड स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करा जो कि हमें एक स्ट्रिंग का ही मतलब फंक्शन है। देन यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रिंग लिखी सौरभ का, आई कंप्लीटेड एंड मैं करता हूँ यहाँ पे एंटर। कुछ भी नहीं मिला। बट अब सेम चीज़ करते हैं एक बार, console.log, यहाँ पे लिखते हैं अपना myname.org एंड दिस। अब अगर आप ध्यान से देखो तो एक चेंज आई। चीज़ क्या आई, एक चेंज आया यहाँ पे। स्ट्रिंग के साथ हमें कुछ चीज़ें देखने को मिली। हम इसको एक्सप्लोर करें तो देखो, हमने जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू को नीचे करा तो हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि भाई अच्छा आपका 0th इंडेक्स पे ये है, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ पे, सिक्स पे। इसने एक तरीके से ट्रैवर्स कर दिया हमारी पूरी स्ट्रिंग को एंड उसको की वैल्यू पेयर में शो कर दिया कि 0th वैल्यू पे ये है, फर्स्ट वैल्यू पे ये वैल्यू है, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स पे, सेवंथ पे ये, एंड टोटल लेंथ बता दी। ओके, ये एक प्रॉपर्टी होती है जिससे आप स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। सेम एज हमें यहाँ मिलेगा एक प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप के अंदर क्या है भाई, यहाँ हमको मिलते हैं बहुत सारे फंक्शंस। देखो फंक्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। फिक्स्ड एंड्स विद कंस्ट्रक्टर, concatenate is include, index of, italics, last index of length and all these things like split, slice। इनको पढ़ेंगे अभी हम आगे। टू लोअर केस, टू अपर केस, टू स्ट्रिंग, ट्रिम एंड, ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम स्टार्ट, ट्रिम लाइट, ये सब वैल्यू ऑफ बेसिकली। तो ये सब हमें कुछ फंक्शंस मिले, किस तरीके से यूज़ करना है वो समझ सकते हैं। अगर मैं बोलूँ तो मुझे बताओ टू लोअर अपर केस कैसे होगा, तो हमें इस फंक्शन में यूज़ करना है, कुछ आर्ग्यूमेंट देने हैं और वो संभाल लेगा अपने आप चीज़ों को। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिली जब हमने किस तरीके से स्ट्रिंग को डिक्लेयर करा इस वे के अंदर। ओके, सो ये फ़ायदा होता है। ये चीज़ हमको नोड में नहीं दिखती बिकॉज यू नो ना पावरफुल क्या है, ब्राउज़र है। ओके, बट हाँ इन सब फंक्शंस का एक्सेस हमको वहाँ पे होगा। कैसे बताता हूँ आपको। चलो मैं यहाँ पे हूँ माई नेम के अंदर, माई नेम 1 करता हूँ मैं फ़िलहाल यहाँ पे एंड मैं क्या करता हूँ, सिंपली मैं इसको प्रिंट करा के देखूँ अभी क्या आंसर आ रहा है अपने पे। तो थोड़ा करते हैं प्रिंट कंट्रोल, ओके, नो डिस्क्रिप्टर। हमको मिली एक स्ट्रिंग सौरभ। यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है आपको बेसिकली, बट पूरी वो आपको जो इतनी सारी डिटेल्स थी वो नहीं मिल रही यहाँ पे बिकॉज ये नोड है। ओके, तो अब मुझे करना क्या है बेसिकली, देखो समझते हैं। हमने 2 अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग डिक्लेयर करी। तो पहला तरीका था ये वाला, ये कुछ खास नहीं था, हमको प्रॉपर्टीज़ कुछ दिखाई नहीं दे रही थी, बट हाँ वो प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते थे।
बट इस तरीके से हमने डिक्लेयर करा तो स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डिक्लेयर हुई, बिकॉज हमने न्यू कीवर्ड यूज़ करा। न्यू कीवर्ड यूज़ होता है इंस्टेंसेस क्रिएट करने के लिए। हमने एक स्ट्रिंग का इंस्टेंस क्रिएट करा जिसकी वैल्यू थी ये, तो ये श्योरिटी है कि ये स्ट्रिंग ही है। श्योरिटी यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे मान लो श्योरिटी प्लस प्लस है एक तरीके से, ठीक है। कितनी बात थी। एंड फिर हमने देखा कि भाई अच्छा कुछ तो अलग है दोनों के में, हमें प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही है इसके अंदर, बिकॉज हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसकी प्रॉपर्टी मिल रही है देखने को। सिंपल चीज़। अगर मैं एक सिंपल सी चीज़ यूज़ करूँ, डॉट लेंथ, देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है। 7 मिली। क्यों? बिकॉज देखो 1 2 3 4 4 5 6 7 7 करेक्टर्स थे तो 7 वैल्यू मिली। अगर मैं हटा दूँ एंड अब अगर रन करूँ, लेट्स सी 3 मिली, है ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारी बेसिकली, हमने वहाँ पे देखी थी। तो डॉट लेंथ की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, हमें ऐसा लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज फंक्शन नहीं है, प्रॉपर्टी ही है हमारे स्ट्रिंग की। ये चीज़ थी। तो आई होप आपको समझ में आई होगी कि हम इस तरीके से क्यों डिक्लेयर करा। कुछ हमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मिली हमको दोनों वे में थी, बट यहाँ पे हमको दिख रही थी एक तरीके से पूरे के पूरे ब्राउज़र के अंदर, है ना। तो मैंने ये लिखा है कि एक मॉडर्न वे है डिक्लेयर करने का स्ट्रिंग को। एंड हमें अगर इसका मैजिक देखना है तो हमें रन करना पड़ेगा ब्राउज़र पे। हमने करा और हमने देखा मैजिक कि वाओ, हमें बड़ी डिटेल्स मिली यहाँ पे देखने को, है ना। हमने देखा और चीज़ों को, लाइक कि जब मैंने सौरभ लिखा तो एक्चुअली वो किस तरीके से वर्क कर रहा था, उसके पीछे वर्किंग क्या थी, कि उसने पूरा का पूरा ट्रैवर्स करके दिखा दिया हमारी स्ट्रिंग को कि क्या है उसमें, लेंथ कितनी है, प्रोटोटाइप कैसा है। तो ये जो चीज़ है ना डेटा, उसको शो कर दिया इसने की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। तो अभी हम समझते हैं ना कि जो प्रोटोटाइप है ये कहना क्या चाहता है हमसे। तो देखो जो लेंथ 7 थी वो हमें ये बताता है बेसिकली कि कितनी कैरेक्टर्स जो थे हमारे उस स्ट्रिंग के अंदर थे, है ना। तभी हमको देखा, जैसे मैंने सौरभ लिखा था तो मुझे 7 मिला, जैसे मैंने सिर्फ SHA लिखा तो मुझे 3 मिला। ओके, एंड दिस प्रोटोटाइप स्ट्रिंग मीन्स कि हमारा जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग एक तरीके से। ओके, सो अगर हम ना एक बार ब्राउज़र में आए एंड हमें पता है कि अगर मैं क्या करूँ कि मैं माई नेम .org जो है, एक काम करता हूँ, हटाता हूँ यहाँ से एंड console.log लिखता हूँ एक बार। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक बार, अगर मैंने बोला ना आपको कि जो स्ट्रिंग थी वो ट्रैवर्स हो गई एक तरीके से पूरे की वैल्यू पेयर की फॉर्म में, तो मेरा मन कर रहा है कि जो मेरी माई org करके स्ट्रिंग है, बेसिकली माई नेम org करके जो स्ट्रिंग है, उसका जो मेरा लेट्स सपोज कैरेक्टर नंबर 3 है वो मुझे बता दो क्या है। ठीक, देखते हैं क्या आंसर आता है। यू आया। ऐसे क्यों? बिकॉज SHAURAV में S मेरा 0th नंबर पे था, H मेरा 1 पे था, A मेरा 2 पे था एंड U मेरा 3 पे था। दैट्स वाई 3 जो इंडेक्स है उस पर मेरा U आया। सेम एज अगर मैं क्या करूँ, मैं बोलूँ कि यार चलो मुझे ना तुम 3 पे तो नहीं, मुझे तुम 7th बता दो, 7 होगा। देखते हैं क्यों नहीं आया। बिकॉज देखो मेरा S 0 पे, 1 पे H, 2 पे A, 3 पे U, 4 पे R, 5 पे A एंड 6 पे V, 7 पे तो कुछ है ही नहीं। तो हमें मिली वैल्यू अनडिफाइंड। एरर नहीं मिला हमको, हमें मिली वैल्यू अनडिफाइंड। मैं अगर 5th करूँगा तो क्या आएगा, मेरे से अकॉर्डिंग तो R आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा? बिल्कुल सी। क्यों वही आएगा बताओ? क्यों तुमने हाँ बोला? अगर हाँ नहीं बोला तो तुम बड़े इंटेलिजेंट बंदे हो भाई। देखो ऐसा इसलिए, सिंपल वही सेम चीज़ है यार। ये मेरे नाम की स्पेलिंग है सौरभ एंड 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है, 0th इंडेक्सिंग होती है S, 1 0 पे S, H पे 1, 2 पे A, 3 पे U, 4 पे R एंड 5 पे A। तो हमें 5 पे A मिला एंड 6 पे हमें मिलेगा V। सो दैट्स द थिंग, किस तरीके से हम अपनी जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है उसको एक्सेस कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर। अब अगर मैं फिर से आपको करके दिखाऊँ एक बार, console.log, इनको एरर मिलेगा। काम करते हैं, ऐसे करते हैं, तो हमको स्ट्रिंग मिली, कुछ प्रोटोटाइप भी मिले अपने को। थोड़ा इनको एक्सप्लोर करा तो हमने देखा कि यार ये तो बस फंक्शंस ही हैं, बहुत सारे दबा के फंक्शंस हैं इसके अंदर। एंड और अगर इसके अंदर जाएँ तो हमको और मतलब फंक्शंस मिलेंगे देखने को, तो कुछ प्रोटोटाइप मिलेगा अपने को। तो एक बार इसको देखते हैं क्या चीज़ है ये। लेट्स सपोज इसमें क्या क्या देखें ज़रा, फिर से वो सेम चीज़ मिली। देखो सारे फंक्शंस हमको यहाँ पे मिल गए, तो इसको एक बार एक्सेस करते हैं। ओके, लिखते हैं वही सेम चीज़, console.log माई नेम .org। अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है बिकॉज हमने देखा ना इसका स्ट्रिंग टाइप क्या था, ऑब्जेक्ट, बिकॉज हमने इसको न्यू कीवर्ड के साथ इनिशिएट करा था। तो डॉट करता हूँ एंड अंडरस्कोर लगाता हूँ, 1 अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर 2 अंडरस्कोर, ठीक है, प्रोटो, फिर 1 अंडरस्कोर 1 अंडरस्कोर, एंटर करते हैं। तो देखो हमें क्या मिला, हमें स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस मिल जाएंगे इसके अंदर। देखो सारे फंक्शंस। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से एक फंक्शन यूज़ करूँ, तो देखते हैं कौन सा फंक्शन यूज़ कर पाते हैं। डॉट यूज़ करो टू अपर, क्या ऐसा कुछ होता है? देखते हैं, अगर होगा तो हमें आंसर मिल जाएगा, नहीं होगा तो हमें आंसर नहीं मिलेगा बेसिकली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो डिफाइन नहीं है इसके अंदर।
हम यहाँ से करते हैं टू अपर केस। अच्छा, टू अपर केस था, ओके नो प्रॉब्लम, टू अपर केस कर देते हैं। ऐसे ही था या फिर ऐसे में मिस्टेक है शायद से हमारी? यस, टू अपर केस। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो भी कैमल केस जो है उसको फॉलो करती है, टू अपर केस। एंटर करते हैं तो कुछ मिला? मैं गॉट नथिंग यार, क्यों नहीं मिला? ये भी एक जानने वाली बात है। तो और इसको एक बार ऐसे करके देखते हैं कि मिला। कह रहे तो फंक्शन ही नहीं है। अरे टू अपर केस कहाँ गया अपना, इसमें से हटाते हैं वैल्यू, तो देखो कुछ तो मिला हमें, बस उसकी जानकारी मिल रही है। तो समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मतलब ये है कि यार प्रोटो यूज़ करने से तो कुछ हो नहीं रहा। तो अब असली देखते हैं इंडेक्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, असली सिंटेक्स क्या है। सिंपली कुछ नहीं करो, console.log लिखो एंड क्या करो आप यहाँ पे, आप यूज़ करो यहाँ पे बेसिकली अपनी उसका नाम, डेटा टाइप का नाम माई नेम ओरिजिनल डॉट। अब प्रोटो यूज़ मत करिएगा, सिंपल फंक्शन यूज़ करिए। टू, हमको यहीं पे वैल्यू मिल जाएगी टू अपर केस, एंड इन दिस वे फंक्शन है तो हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। एंटर करूँ तो देखो मेरा जो नाम था जो मैंने सिंपल किस तरीके से लिखा था SHAURAV, वो हमको मिल गया कैप्स में। ओके, तो दिस वाज द थिंग, किस तरीके से आप फंक्शंस का यूज़ करते हो। तो मैंने आपको सारे तरीके के एरर बता दिए, किस तरीके से वो नहीं आएगा एंड किस तरीके से आएगा एक्चुअली में। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं माई नेम डॉट लेंथ जैसे मैंने करा डॉट प्रोटो करूँ अगर यहाँ पे, तो देखते हैं क्या मिलता है, एक ऑब्जेक्ट मिला। अब ऑब्जेक्ट एम्प्टी क्यों है? बिकॉज नोड है, नोड पे वो चीज़ नहीं दिखती, ब्राउज़र पे दिखेगी। हमने देखी ब्राउज़र पे क्या चीज़ आ रही थी। फिर मैं यहीं पर फिर से कोशिश करता हूँ कि भाई मुझे एक बार मेरा फंक्शन मिल जाए, तो अपर केस कोशिश करते मिलता नहीं मिलता। तो देखो कुछ भी नहीं मिला, वहाँ पे भी हमको कुछ भी नहीं मिल रहा था। दैट वाज द थिंग। हमें अगर यूज़ करना है अपने उसको तो क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, प्रोटो को हटा दो, बिकॉज प्रोटो के थ्रू आप बस उसको देख पा रहे हो। माई नेम डॉट ऐसे लिखो एंड बिना प्रोटो के उसको एक्सेस करो, आपको डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा। बट इफ़ आई डू दिस थिंग हेयर कि मैं यहाँ पे पूरा कैप्स में लिखूँ एंड मैं चाहता हूँ कि छोटा हो जाए, तो कुछ लोअर केस है यहाँ पे, एक बार करके देखते हैं कि ये अपना आ गया शायद से कैप्स में। लोअर का एल बड़ा कर देते हैं, बस देखते हैं। देखो मैंने दिया ऐसा था बट छोटे में हो के आ गया। तो ये फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको ऑल्टर करते हैं। बट ध्यान रखिएगा हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो ऑल्टर नहीं हुई है, ये बस कॉपीड वैल्यू जो है उसको ऑल्टर करते हैं। जिनने अगर मैं ऐसे करूँ माई नेम 1 को अगर मैं फिर से प्रिंट करूँ, देखो तो एक्चुअली ये तो सौरभ ही है, बट ये सौरभ आ गई बड़ी में, क्योंकि मैंने इसको बड़े में डिक्लेयर कर रखा है यहाँ पे देखो। तो इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, बट हाँ इसकी वैल्यू चेंज होगी जो मैंने यहाँ पे करी है। ऐसा इसलिए बिकॉज हमने बोला था आपको कि जो स्ट्रिंग होती है वो आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है, मतलब वो कॉल पे वैल्यू पे काम करती है। तो जो चेंजेस होते हैं वो एक्चुअली इनमें चेंजेस नहीं हो रहे होते, वो बस एक कॉपीड वैल्यू पे चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नोट्स रेफर कर लेते हैं, कुछ मिस तो नहीं कर रहे अपन लोग। तो मैंने बता दिया आपको कि भाई हम एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। नहीं बता दिया कि भाई किस तरीके से प्रोटोटाइप को एक्सेस करते हैं। प्रोटोटाइप आपको एम्प्टी देता है नोड के अंदर, है ना, बट इसके बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जो हम देख सकते हैं कहाँ पे, अपने ब्राउज़र कंसोल के अंदर। एंड हमने देखी कि क्या क्या वैल्यूज़ वो कंटेन करता है अपने अंदर। एंड आफ्टर दैट हमने लेंथ जो है उसको यूज़ करना सीखा, टू अपर केस कैसे यूज़ करते हैं वो सीखा। एंड मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम ही डायरेक्टली जो है अपने फंक्शन उनको कॉल कर सकते हैं, हमें प्रोटो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखेंगे भी तो कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी अपने को, है ना। तो यही बात है कि दीज मेथड और फंक्शंस डोंट चेंज आवर ओरिजिनल वैल्यूज़ इवन इफ़ यू आर यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज़ ऑल्सो। मतलब अगर आप इंडेक्स के यूज़ करके किसी वैल्यू को अगर चेंज करोगे, जैसे कैसे समझाता हूँ। देखो मैं जाता हूँ माई नेम डॉट, मैं चाहता हूँ ना जो मेरा यू है बस वो छोटा हो जाए एक बार। तो यू कौन से इंडेक्स पे है? S0 पे, H1 पे, A2 पे एंड U3 पे। तो माई नेम 1.3 मैंने लिया डॉट, मैं इसको लोअर केस पे कन्वर्ट करता हूँ, टू लोअर केस करता हूँ, देखता हूँ आंसर क्या मिलता है। देखो यू छोटा हो गया, बट फिर भी अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे करूँ कि console.log करके दिखा दो इसका, मेरी माई नेम 1 का, तो एक्चुअल वैल्यू में कोई भी असर नहीं पड़ा। क्यों? बिकॉज चेंजेस जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं कॉपीड वैल्यू पे। ओके, आई होप आपको अब क्लैरिटी आई होगी कि स्ट्रिंग किस तरीके से वर्क कर रही है। ऐसे ही कुछ और हम पे टिंगू पिंगू मेथड्स हैं, लाइक कैरेक्टर एट। लेट सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि भाई मेरी 4th इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। समझ यूज़ कर सकता हूँ कि मुझे बताओ कैर एट 4th क्या है। तो देखते हैं, मुझे लगता है 0 1 2 3 4 आर आना चाहिए। देखो आ रहा है, सिंपल। अगर मैं चाहूँ कि मुझे ये बताओ कि जो मेरा कैरेक्टर एट है उसकी जगह मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने ए यूज़ या फिर एच यूज़ कर रखा है
इंडेक्स ऑफ एक बार मुझे ए बता दो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? नहीं, ऐसे लिखोगे तो समझ नहीं पाएगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। मैं सिंपली एच देखना है मेरे को, तो मैं एच ऐसे लिख देता हूँ, तो देखो मुझे 1 देगा ये आंसर। क्यों? बिकॉज एच जो है वो 1 पे होल्ड करता है। सो इस तरीके से हम कुछ फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े बेसिक फंक्शंस थे, बट हमारे स्ट्रिंग के पास और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जस्ट लाइक सब स्ट्रिंग, स्लाइस, स्प्लाइस एंड रिप्लेस, एंड दीज ऑल फंक्शंस आर मोर पावरफुल देन जो हमने अब तक पढ़े। तो इन फंक्शंस को हम अगली एक डेडिकेटेड वीडियो में पढ़ रहे होंगे, बिकॉज काफ़ी बढ़िया तरीके के यहाँ पे परफॉर्मेंस जो देते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो इनको इन डेप्थ समझना काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमें आगे जो भी APIs के थ्रू डेटा मिलेगा ना, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है। तो स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा हमारा, उतनी ही अच्छी कमांड हमारी बैक एंड पे भी होगी। सो दैट वाज दी होल मोटो ऑफ दिस वीडियो, कि आपको कंफर्टेबल बना दे कि हाँ आप स्ट्रिंग के साथ कंफर्टेबल हो। अब देन वी मूव ऑन टू दी फंक्शन पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, एंड देन हम उनको यूज़ करना सीखेंगे एंड एक अच्छी ग्रिप बनाएंगे अपनी स्ट्रिंग पे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अपने स्ट्रिंग के फंक्शंस को। टिल देन बाय।